भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। क्या है वास्तविक शिक्षा, क्या है वास्तविक पढ़ाई, रियल एजुकेशन। व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ एजुकेशन एंड रियल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रियल एजुकेशन की। क्या है रियल एजुकेशन, क्या एमए, क्या बीए, क्या बीएससी, क्या एमएससी, क्या बीई, क्या एमबीबीएस, क्या आईएएस, क्या है रियल एजुकेशन, व्हाट इज द रियल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इस क्लास में रियल एजुकेशन की। पंडित जी रामायण पढ़ रहे हैं, भरत प्रसंग चल रहा है, भरत की महिमा का गुणगान हो रहा है। कैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, सब कुछ सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। पंडित जी रामायण पढ़ चुके हैं, अब भोजन करने की बारी है। पंडित जी भोजन भी कर चुके हैं, अब कक्ष में छोटे भाई का प्रवेश होता है। छोटे भाई ने पंडित जी से अपने हिस्से की जमीन की चर्चा की और पंडित जी सुनते ही भड़क गए, कहा मैं भरत नहीं हूं, खबरदार जो उस जमीन का नाम लिया, मैं भरत नहीं हूं जो जमीन तुझे दे दूंगा। यदि हम प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, प्रतिदिन रामायण का वाचन करते हैं और यदि हमारे अंदर जरा सा भी त्याग की भावना नहीं है, तो उस रामायण को हमें पढ़ने का तो क्या, छूने का भी अधिकार नहीं है। पढ़िए, खूब रामायण पढ़िए, लेकिन साथ में वास्तविक शिक्षा भी ग्रहण करिए। जो शिक्षा उसमें दी हुई है ग्रहण करिए। आप अपना तो क्या, दूसरे का भी हक छीन रहे हैं। क्या यही रियल एजुकेशन है? तो पढ़िए एक ऐसी रामायण जो हमारे जीवन को, हमारे भाई के जीवन को सुंदर बना सके। माना किसी छात्र ने अच्छी पढ़ाई की, प्रत्येक कक्षा में उसने अधिक अंक अर्जित किए, प्रत्येक कक्षा में वो टॉप रहा, लेकिन जीवन चलाने के तरीकों में वह फिसड्डी साबित हुआ। ऐसी पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई अच्छे से करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन का लंबा समय, एक बड़ा समय पढ़ाई में लगाते हैं, इसलिए पढ़ाई को अच्छी होना ही चाहिए। पढ़ाई करने के बाद हम अपने जीवन स्तर को कितना सुंदर बनाते हैं, यही वास्तविक पढ़ाई है। कमाई केवल कागज के नोटों का नाम नहीं है। एक ऐसी कमाई जिसमें मान हो, सम्मान हो, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जिसमें सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, और सबसे बड़ी बात जिसमें वैधानिक मोहर लगी हो। एक ऐसी कमाई जिसमें स्वयं के और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने की योग्यता हो, वही वास्तविक कमाई है। कोई छात्र जिसके माता पिता ने उसे खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ने लिखने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी ही मिल गई और वह बाहर नौकरी करने चला गया। अब वह अपना निजी जीवन बड़े अच्छे से गुजार रहा है, उसका जीवन स्तर बहुत बढ़िया गुजर रहा है, लेकिन उसके माता पिता का जीवन अभावों में गुजर रहा है, कठिनाइयों में गुजर रहा है। बताइए ऐसी पढ़ाई किस काम की जो हमारे माता पिता के जीवन को सुंदर न बना सके? तो पढ़िए एक ऐसी पढ़ाई जो हमारे माता पिता के जीवन को सुंदर बना सके, जिसका नाम है रियल गुरु ऑफ रियल एजुकेशन।
परिवार में सभी एक से एक ग्रेजुएट हैं, कोई बीए, कोई एलएलबी, कोई एमए, कोई एमएससी, सभी पढ़े लिखे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना रखते हैं। बहन ससुराल में अभावों में जी रही है और यहां भैया भाभी जीवन के आनंद उड़ा रहे हैं। कहने को बड़े दानी हैं, लेकिन बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ बहन ससुराल में शानदार जिंदगी जी रही है और मायके में छोटे छोटे भाई बहन एक रोटी और एक कपड़े के लिए मोहताज हैं। तो ऐसा जीवन, ऐसी पढ़ाई किस काम की, जो हमारे बहन के, हमारे भाई के जीवन को सुंदर न बना सके। तो पढ़िए एक ऐसी पढ़ाई जो हमारी बहन, हमारे भाई के जीवन को सुंदर बना सके, जिसका नाम है रियल गुरु ऑफ रियल एजुकेशन। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनमें से कुछ का जीवन अच्छे से गुजर रहा है और कुछ का जीवन घिसट घिसट कर गुजर रहा है। असली पढ़ाई यही है कि हम विकट परिस्थितियों से बाहर निकलकर स्वयं के जीवन स्तर में कितना सुधार करते हैं, अपने जीवन स्तर को कितना सुंदर बनाते हैं। जो उत्साह हमारा पढ़ाई के क्षेत्र में रहा, वही उत्साह हमें हमारे जीवन स्तर को सुंदर बनाने में होना चाहिए। ऐसे किसी भी विचार को अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश ना करने दें जो हमारे विकास की गति को अवरुद्ध कर दे, धीमा कर दे। जुनून की इस क्लास में आज इतना ही। जुनून की अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों, कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।